इधर उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जैसे ही अभिभाषण पढ़ना शुरू किया, सपा के विधायकों ने जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। इसके चलते राज्यपाल पूरा अभिभाषण नहीं पढ़ पाई और विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं नेता प्रतिपक्ष और सपा नेता माता प्रसाद पांडे से बातचीत की है हमारे संवाददाता ने। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि आज बजट सत्र का आगाज होगा। ऐसे में क्या कुछ इस बार समाजवादी पार्टी का रुख रहने वाला है, क्या कुछ मुद्दे हैं, उसी पर हम चर्चा करेंगे। सर, देखा गया कि राज्यपाल जी का भाषण चल रहा था और आप लोगों ने प्रदर्शन इतना किया कि वो भाषण दिए बगैर ही चली गई। अब ये तो उनकी बात है, वो हमेशा भाषण पढ़ती थी, अब की बार क्यों नहीं पढ़ी इसके बारे में हम नहीं बता सकते। हमको लगता है कुछ दिक्कत रही होगी, इसीलिए उन्होंने नहीं पढ़ा। हम लोग जो हमारे पार्टी के लोग जो विधायक आवाज़ उठा रहे थे, वो ये उठा रहे थे कि जो महंगाई है, बेरोजगारी है, इस पर भी कोई बात होनी चाहिए। बात होनी चाहिए कुंभ पर। कुंभ में जो श्रद्धालु जिनकी डेथ हुई है, जो मरे हैं, उनके सही आंकड़े बताने की बात कर रहे थे कि सही आंकड़े भी राज्यपाल के भाषण में आने चाहिए, इसीलिए शोर कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमने आंकड़े जारी कर दिए, 30 ही लोग मरे हैं। अब हम कहाँ इसके बारे में कह सकते हैं कुछ। उन्होंने जो भी आंकड़े हैं, लेकिन जो अब बाहर से बातें चल रही हैं, वो कहा जा रहा है कि बहुत से लोग कहते हैं बहुत लोग मरे हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं है, ना हम बता सकते हैं क्योंकि हमारे पास आंकड़े भी नहीं हैं। ये तो सरकार को बताना चाहिए, पूरी छानबीन करके तत्काल तो बता दिया था। तत्काल 5 बजे मरे, 2 बजे रात को, और शाम तक पता लगाते लगाते इतना लगा पाए। अब तो और पता लगा होगा कुछ बढ़ा है कि घटा है, तो बताना चाहिए ना कि अब नहीं बढ़ा या घटा। मुख्यमंत्री जी अभी जब बजट से शुरुआत हुई तो उन्हें भाषण दिया और कहा कि विपक्ष नहीं चाहता है कि मुद्दों पे चर्चा हो। जितना अहम रोल हमारा है उतना अहम रोल विपक्ष का भी है कि बजट चले, लेकिन चलने नहीं दे रहे हैं। नहीं, हम लोग बजट चलना दे रहे हैं, लेकिन बजट में हम लोगों की बातें भी सुनी जाए। बजट सेशन में हम लोग जो मुद्दे उठाएं उसका समुचित जवाब देना चाहिए। जब वो समुचित उत्तर नहीं देते हैं और उसको इधर से उधर घुमाने की कोशिश करते हैं, तब अप्रोवर होता है। हाँ, अगर वो सबकी बात, हम लोगों की बात सुने और उसका उत्तर दें सही ढंग से, तब कोई बवाल नहीं है। वो उत्तर तो देते नहीं, घुमाते हैं। भाग रहा है सरकार, भाग रही है सरकार आप लोगों के मुद्दों से। अब मुद्दे, अब बताओ, इतना दिन हो गया, कोई मुख्यमंत्री जी महंगाई पर बात किए हैं, बेरोजगारी पर बात करते हैं, कानून व्यवस्था पर बात करते हैं। सारा दिन कुंभ, अयोध्या, बनारस, इसी पर बात होती है। जो हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं, धर्म तो सब मानते हैं, सरकार के जितने लोग मानते हैं उतने सब मानते हैं। ये जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके बुला नहीं पा रहे हैं, सब स्वतः आ रहे हैं क्योंकि उनकी श्रद्धा है। तो कह रहे हैं कि दिव्य भय, भव्य भय, नभ भय इस बार का तो दिव्य भव्य नभ उसी दिन वो पता चल गया जब उन्होंने ये व्यवस्था नहीं बना पाए कि लोग बिना जान दिए नहाने आए और जान देकर चले गए। तो ये थे नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भाग रही है, योगी सरकार मुद्दों से भाग रही है। जो विपक्ष का एजेंडा है उस पर वो बात ही नहीं करना चाहती, इसलिए हम लोग भी पूरी तरीके से पूरी उत्साह के साथ इस बार सरकार का इस बजट सत्र का विरोध करने वाले हैं। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ मैं संजय पांडे, एशियन न्यूज़, लखनऊ।